जिस दिन मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का कनेक्शन चाइना से साबित होगा, उस दिन सब परतें खुल जाएंगी। आज उस कड़ी का सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए हमारी डिफेंस पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज है। चाइना हमारी जमीनें ले जा रहा है। 80-20 का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से हमारा, वो भी इसी वजह से। मैं आपको एक एक चीज लॉजिकली बता दूंगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, जो मैं बोल रहा हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाइफा का भी पोर्ट लिया है अडानी साहब ने। कहां पे लिया है? इजराइल में। इजराइल के प्रधानमंत्री ने उनके साथ फोटो खिंचवाई है। आपने देखा है एक पोर्ट लेते हुए कोई प्राइम मिनिस्टर फोटो खिंचवाएगा? क्यों हुआ? उससे पहले यूएई के जो अमीर हैं उन्होंने $400 मिलियन ये इनकी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए उन्होंने अपना एकदम दांव पे लगा दिया। लगाया। ये सब क्या इशारे कर रहे हैं कि ये अडानी जी इतने पावरफुल आदमी हो गए कि यूएई के शाही घराने से इनकी मदद होगी बढ़ के। मतलब मार्केट में एक चीज आपको ₹2 की मिल रही है, आप ₹4 की चीज वो खरीद रहे हो, तो बगैर मोदी जी की या अमित शाह जी के। अमित शाह जी ने मोदी जी से फोन कराया होगा और मोदी जी ने किया होगा। और एग्जाम्पल बताइए, इसके एग्जाम्पल पहले भी है ना। ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हो रहा है अडानी के खिलाफ, मोदी जी साथ लेके गए थे अडानी को अपनी पहली विजिट में। श्रीलंका में पार्लियामेंट में ये बात उठी है भाई कि मोदी जी ने जबरदस्ती हमसे एक अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो ये जो नेतन्याहू साहब हैं उनके बारे में भी सुन लीजिए, उनके ऊपर अपनी ही कंट्री में करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर करप्शन का, तो बहुत संगीन मुकदमा चल रहा है। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अडानी जी के साथ ऐसे टाइम में फोटो खिंचवाई है और हाइफा का पोर्ट दिया है, मदद के लिए दिया है। तो कौन देशद्रोह का काम कर रहा है ये बताओ आप। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो अभी यूएई के जो अमीर ने किया काम, वैसा ही काम कम से कम 7-8 जो इनके कॉम्पिटिटर्स है ना, जिसको हम कहते हैं अडानी अंबानी और दूसरे लोग, टाटा बिरला जैसे लोग, इन जैसे लोगों ने, दो का नाम तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, औरों का भी आएगा, अंबानी साहब का भी नाम आ रहा है उसमें, उन्होंने भी मदद करने के लिए इस इनकी स्कीम को बचाने के लिए जो इन्होंने की है, शेयर्स खरीदे। मार्केट में जो पैसा वही ₹2 का मिल रहा था तो ₹4 में खरीदे हैं शेयर्स, लेकिन मार्केट वालों ने बड़ा अक्लमंदी का काम किया। मतलब आम जो शेयर मार्केट में काम करते हैं आम इंसान, उन्होंने लिया ही नहीं फिर भी। तो इन्होंने, अंबानी साहब ने सज्जन जिंदल और इसका जो एयरटेल वाले हैं भारती मित्तल, उन दोनों का तो मार्केट में नाम आ चुका है कि इन्होंने शेयर खरीदे अडानी को बचाने के लिए। तो अब लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा। आज भी लोअर सर्किट लगा है क्योंकि पब्लिक अब एकदम समझ चुकी है बात। तो ये उसके बाद आरबीआई ने भी, अब खबरें आ रही हैं धीरे धीरे करके कि वापस इस पे इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होने लगी है। अब LIC ने भी पूछताछ की है। सब चोरी डकैती तो हो रही थी, आपका मेरा पैसा जा रहा था। तो अब बांग्लादेश है एक कंट्री, उसमें भी बगैर मोदी जी की मदद के, चलिए मैं आप सबकी बात बड़ी करता हूं, बगैर अमित शाह साहब और मोदी जी की मदद के बगैर इन्होंने वहां पे पावर जो है महंगे रेट पे बेचनी शुरू कर दी थी। अब बांग्लादेश मना कर रहा है इतने महंगे रेट पे हम पावर नहीं लेंगे, जो अडानी जी वहां पे पावर एक्सपोर्ट कर रहे थे बिजली, तो वहां से भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। हाइफा का जो पोर्ट है वो भी बहुत एस्केलेटेड दामों पे लिया गया। वहां की ऑपोजिशन आप लोग गूगल करके देखेंगे, एक भी खबर नहीं आई है इजराइल के अंदर की, वहां भी बहुत मजबूत ऑपोजिशन है। वो हाइफा की पोर्ट को अडानी को देने के लिए ऐसे टाइम पे जबकि उसका सारा सिस्टम जो है क्रैश कर रहा है, वहां पे बहुत बड़ी अपोजिशन हो रही। तो अब हाइफा का पोर्ट जाएगा। हाइफा का पोर्ट जो है, जो पोर्ट्स का बिजनेस है ना, अडानी जी ने अपने एक बेटा है उनका, उसको दे रखा है। उस बेटे का जो पत्नी है वो देश की, जो अमरचंद मंगलदास एक लीगल फर्म है ना, लॉ फर्म, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। अडानी साहब की जो बहू है। तो पूरा सेटिंग से काम हो रहा है, लेकिन ये सारा लीगल एक्यूमेंट, ये वकालत और ये मदद बचा नहीं पाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर देश को बचाना है चाइनीज हाथों से, चोंगली साहब जो है उनके हाथों से, और चाइना की जो इंटरेस्ट है उनसे बचाना है, तो ये अडानी का जो अभी जो ये खेल पकड़ा गया है, इसके तार अमित शाह साहब के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी इजाजत और उनकी पूरी शमूलियत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। ये तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि साजिश तो है और भारत के खिलाफ ही साजिश है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक शख्स हैं जो अडानी जी के बड़े भाई जो है उनके बहुत क्लोज हैं, और उनका नाम है चांगचुंग लिंग साहब जो है, मैं आपके सभी सामने है ये चाइना के बड़े बिजनेसमैन हैं और अडानी जी के बड़े भाई के बहुत ही क्लोज मित्र हैं। और ये सारा खेल जो है चाइना के साथ मिलके अडानी जी ने सारा खेल रचाया है ये, और हमारे देश के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन ये साजिश आज नहीं है। और हाइंडेनबर्ग जो कंपनी है
उसने ये एक्सपोज किया है, उसकी मैं वजहें बता चुका हूं, 3-4 वजह हो सकती है। एक वजह, और अब पिक्चर थोड़ी और ज्यादा क्लियर होती जा रही है। पहली वजह यह हो सकती है कि वो एक मोदी जी के और आरएसएस के एक बहुत ही प्यारे बिजनेसमैन थे, अंबानी साहब। उनकी जो हमारी क्रूड लैंग्वेज में कहते हैं ना, दुम पे पैर रख के अडानी साहब ने मोदी जी और उनसे भी ज्यादा अमित शाह साहब के साथ गठबंधन करके एक बड़ा देश को धोखा देने का, और देश की आपकी और मेरी, सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स की पैसा नहीं, और अडानी साहब के पास खुद का अपना पैसा एक भी रुपया नहीं होगा। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, उनकी शुरुआत अहमद पटेल साहब ने कराई थी गुजरात में, लेकिन वो तब भी धोखाधड़ी करते थे। पहले डायमंड में धोखाधड़ी करते थे उनकी और उनके भाई, और अब उसके बाद ये धीरे धीरे करके यहां तक हो गया। अहमद पटेल साहब ने मोदी जी से मिलवाया था, तब से ये मोदी जी के वफादार रहे हैं और अमित शाह जी के वफादार हैं। मैं आपको सब लोगों को यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त देश में इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है, किसी और मुद्दे पे बात ही नहीं होनी चाहिए। मेरी गुजारिश ये है, सब मुद्दे, सब परेशानियां जो हमारे सामने है वो सब दूर हो जाएंगी अगर हमने ये जो पैसा है सारा, जो देश के दुश्मनों ने इकट्ठा किया है, उसको हम अगर पकड़ लें तो मनुवादी मानसिकता जो है, जो पैसे के लिए ही काम करती है, वो पकड़ी जाएगी और देश सही रास्ते पर निकल पड़ेगा। 3 साल पहले, सिर्फ 3 साल पहले जो ये अडानी साहब हैं, इनके पास इतने एसेट्स, हालांकि 3 साल पहले तक मोदी जी की सरकार 5-6 साल की रही थी, ऑलमोस्ट 6 साल की तो रही थी। 5 साल हो गए हमको, नहीं 9 साल हो गए हम। हाँ, 9 तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था, महत्वपूर्ण घटना हुई थी एक्चुअली, और वो थी जो अरुण जेटली साहब हैं उनकी मौत की। मोदी जी और जो अमित शाह साहब हैं, मोदी जी तो एक तरह से जूनियर थे और बहुत ज्यादा जूनियर थे अरुण जेटली साहब के, और उनके बहुत सारे मेंटर्स में से एक अरुण जेटली साहब भी मेंटर थे। तो और ये जो अमित शाह साहब हैं, ये तो मोदी जी के भी, ये मोदी जी के चमचे थे, क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो, मतलब ये भक्त मोदी जी के थे। इसी वजह से इन्होंने अपना जो पुराना काम था, राइट हैंड कह सकते हैं उनको, नहीं अब ना, पहले नहीं थे, जब मैं जब की बात कर रहा हूं जब नहीं थे। तो खैर ये 3 साल पहले तक जब अरुण जेटली साहब थे, तो ना मोदी जी की इतनी हिम्मत थी, ना अमित शाह साहब की तो खैर थी नहीं, भले ही वो कितने भी पावरफुल हो गए थे, बीजेपी के प्रेसिडेंट थे या होम मिनिस्टर भी बन गए, कि वो अरुण जेटली साहब से बिल्कुल लूटमारी करने के लिए कोई काम करवा सके, ये बोलने की भी हिम्मत नहीं थी उनकी। इसीलिए जो अडानी साहब थे, बावजूद इसके कि मोदी जी उनके जहाज में घूमते थे और इलेक्शन से पहले ही, और वो बहुत क्लोज थे उनके, और उनके ऊपर इल्जामात, हजारों करोड़ की जमीन मुद्रा पोर्ट में और दूसरी जगहों पे मोदी जी ने अडानी साहब को दी थी पहले भी, 1 रुपए के कीमत पे, जिसकी 50,000 से भी ज्यादा गज कीमत थी, वो 1 रुपए पे दी थी, वो एक दीगर बात थी। लेकिन 3 साल के पहले जब अरुण जेटली साहब की मौत हो गई, तो इन्होंने खुला खेल शुरू कर दिया, मतलब एकदम एक तरह जिसे कहते हैं लूट मचा दी। और वो किसके साथ मिलके? चाइना के साथ मिलके। इसीलिए मैं आपको कितनी बार, कितने आपके इंटरव्यूज में मैं बता चुका हूं कि जिस दिन मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का कनेक्शन चाइना से साबित होगा, उस दिन सब परतें खुल जाएंगी। आज उस कड़ी का सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए हमारी डिफेंस पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज है, चाइना हमारी जमीनें ले जा रहा है। 80-20 का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से हमारा, वो भी इसी वजह से। सारा पैसा अडानी जी और अडानी जी के थ्रू, ये एक प्यादा है अमित शाह साहब का, आप साफ सुन लीजिए, अडानी साहब कुछ नहीं है, ये सिर्फ अमित शाह साहब का एक प्यादा है।